नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। जब भी बिहार की गंभीर समस्या होती है, राजनीतिक से जुड़े हुए बयानबाजी तेज होती है, उस समय हम किसी ऐसे नेता को आपके समक्ष लाते हैं ताकि उनके बयानों का असर दरभंगा ही नहीं बिहार की राजनीति में पड़े। हमारे साथ पूर्व सांसद कीर्ति झा आज़ाद हैं। कीर्ति झा आज़ाद दरभंगा को भूले नहीं हैं, लगातार आते रहते हैं यदा कदा यहाँ की स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को जानने के लिए। लेकिन अभी हम कई सवाल पूछेंगे, जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहला, आप क्रिकेटर हैं और कैसा लगा? पहले तो जीत से आप काफ़ी ज़्यादा खुशी थे, लेकिन फाइनल में ये कहा गया कि जो कहीं ना कहीं चूक हुई है, निराशा हुए लोग, क्या कहते हैं? एक क्रिकेट का खेल है, एक बॉल सब कुछ बदल देता है। और क्रिकेट के बारे में कोई भी भविष्यवाणी कर देना उचित ना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से हम खेल रहे थे, जिस प्रकार से हमारी बैटिंग थी, बॉलिंग थी, फील्डिंग थी, उसको देख के यही लग रहा था कि भारतीय टीम हारेगी नहीं। लेकिन एक तो हम अहमदाबाद में खेले। अहमदाबाद बिल्कुल नया पिच है और जिस पिच पर पहले मैच हो चुका था उसी पर खेले। जब हमारे बल्लेबाज इतना कुछ कर रहे थे तो उन्हें अच्छी नई फ्रेश विकेट देनी चाहिए थी। हमारी दुनिया में सबसे बढ़िया गेंदबाजी है, तेज़ गेंदबाजी, और भारतीय पिचों के ऊपर हमारे स्पिनर भी अच्छा करते हैं। तो नई अच्छी हार्ड विकेट देनी चाहिए थी, जो बल्लेबाजों के लिए भी गेंद आसानी से बल्ले पर आती है। अब गेंद पड़कर बल्ले पर नहीं आ रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने हमसे बढ़िया होमवर्क किया था, हमने वो होमवर्क नहीं किया था। आप अगर यही वानखेड़े में खेल रहे होते मुंबई में, या आप ईडन गार्डन्स कलकत्ता में खेल रहे होते, या चेन्नई के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेल रहे होते, तो एक खेल अलग होता। लेकिन एकदम से नई जगह पर आना, नई परिस्थिति है। हालांकि वहाँ मैचेस हम खेल चुके थे, इनॉग्रल मैच भी खेले थे, लेकिन फ्रेश विकेट थी तो गेंद बल्ले पे आ रही थी। तो टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको जब हम आपको बताना शुरू करेंगे तो काफ़ी समय लंबा लगेगा। यही कहा जा सकता है कि बल्लेबाजी गैर जिम्मेदाराना थी। जब आप एक बार ऐसी पिच पे सेटल हो जाते हैं जहाँ गेंद बल्ले पर पूरी नहीं आ रही हो, तो फिर आपको लंबी इनिंग्स खेलनी चाहिए। दूसरा, सिराज और बुमराह ओपन कर रहे थे बॉलिंग, और शामी जो है उनको नई गेंद एकदम दे दो तो वो एलन डॉलैंड करके एक बॉलर थे साउथ अफ्रीका के, बहुत अच्छे गेंदबाज थे जैसे शामी हैं, और नई गेंद मिलती थी तो वह उनसे कंट्रोल नहीं होता था स्विंग, तो इसलिए उनको वन चेंज दिया जाता था। तो शामी को वन चेंज नहीं दे के शुरू में ले आना, गेंदबाज थोड़ा भुतरा गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको टेक्निकली जब हम बताना शुरू करेंगे तो इसके लिए आपने कहा कि तैयारी करनी चाहिए थी, एक बार समीक्षा करनी चाहिए थी। जो एक देखिए, पूरे इंडिया का एक पूरा जो है वो इमेज भी जुड़ा हुआ रहता है, एक उसका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ रहता है। ऐसे में प्रधानमंत्री भी थे, उस पर राजनीति हो गई कि पनौती है, इस तरह की बात भी आ गई। तो क्या लगता है कि इस सेंटिमेंट को देखते कुछ तो वर्कआउट करना चाहिए था, पहले से समीक्षा करनी चाहिए? देखिए, पनौती वाली बात है तो पनौती सोशल मीडिया पर चल रहा था, और ये कोई एक आदमी हम लोग जैसे में से या कोई विपक्षी तो नहीं चला सकता है। देश के लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, जब वो चलाते हैं तभी वो ट्रेंड होना शुरू होता है नाम। तो लोगों ने उदाहरण दिया, चंद्रयान 1 का जो मिशन फेल हो गया क्योंकि वो वहाँ जाकर बैठे थे, तो उसी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी उन्होंने मैच हरवा दिया। लेकिन जो खेल होता है वह मैदान पर होता है, और मैदान के मुताबिक जो खिलाड़ी खेलते हैं, जो बढ़िया खेलता है वो जीतता है। तो हमें यह कहना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेली, भारत को जैसा खेलना चाहिए था वैसा नहीं खेल पाई, भारत पर हावी हो गई, इससे ऑस्ट्रेलिया जीती। तो ये पनौती चलने दीजिए, चलता रहता है, क्या होता है नहीं होता उससे कोई लेना देना नहीं। एक हम खिलाड़ी के नाते बोलते हैं। वैसे भी ड्रेसिंग रूम हम लोग का, जिसमें खिलाड़ी लोग कपड़ा बदलता है, पैंट शर्ट पहनता है, आपके पैड्स पहनता है, ग्लव्स पहनता है, मैच के बाद आता है, हारता है तो काफ़ी गर्मा गर्मी भी होती है, वहाँ पोस्टमार्टम होता है पूरे मैच का। बहुत सारी प्राइवेट जगह आईसीसी भी मना किया है, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था, वो भी कैमरा लेकर के जाना, यह उचित नहीं था। लेकिन चलिए, अब जो हो गया सो हो गया। खेल अंततः यह मानना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया बढ़िया खेली। शमी का जो पोस्ट था जिसको गले से लगाते हुए प्रधान, उस पर भी राजनीति तेज़ हो गई है। कहा जा रहा है कि ये बनाया गया है, एडिटेड है, शमी किस तरह। तो आपने भी देखा होगा वो पोस्ट जो शमी ने किया था कि प्रधानमंत्री ने अगर गले लगाया उसे ढांढस बढ़ाया। देखिए, ये तो आपदा में अवसर वाली बात हो गई है। आपदा में आदमी बैठा है, शोक में बैठा है, हारा हुआ है। मान लीजिए किसी घर में कोई मर जाए और वहाँ पर आप कैमरा लेकर के पहुँच जाएं और उसके बाद उसको सांत्वना करते हुए दिखाएं, तो कैसा अजीब सा लगेगा। अभी हमने लखनऊ में देखा कि एक हमारा कर्नल मारा गया, यंग लड़का था, जम्मू कश्मीर में लड़ते हुए। तो
तो उसको आकर के 50 लाख का चेक दे रहे हैं और उसकी माँ कह रही है कि मुझे कृपया ये सब मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद कैमरे के सामने खड़े हुए हैं। तो जब कभी शोक की स्थिति में होता है, मैच हार जाना भी हम लोग के लिए शोक ही होता था, जैसे मर गए हम लोग, इज्जत ख़त्म हो गई, देश की इज्जत ख़त्म हो गई जब हारते थे कभी ऐसा, तो ऐसा महसूस होता है। और वैसे में आप कैमरा ले जाइए, ऐसा होता है ऐसा होता है, यह उचित नहीं लगता। साथ में एक VIP रूम है, वहाँ मिलिए आप ज़रूर, मिलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस प्रकार से नहीं होना चाहिए जिसको कि आप आपदा में अवसर ढूंढें और वहाँ चले गए। कोई किसी को मानसिक रूप से दिवालिया तो नहीं होने वाला था ना, हार गया था तो कितनी बार हारे हैं, प्रोफेशनल है ये लोग, हार जीत तो चलती रहती है खेल के अंदर। तो हमारा केवल इतना ही कहना है कि इसको ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। अब चंद्रयान जब लैंड कर गया तो आधे में प्रधानमंत्री दिख रहे थे, आधे में साइंटिस्ट, ऐसा लगता था मान लो कि प्रधानमंत्री के कारण से वहाँ पर चंद्रयान चांद पर उतरा है बनिस्पत की हमारे वैज्ञानिकों के। तो मैं इन सब चीज़ों पे नहीं जाना चाहता हूँ। जो चीज़ उचित है वो करना चाहिए, जो अनुचित है वो नहीं होना चाहिए। तो हमारे साथ क्रिकेटर के रूप में कीर्ति आज़ाद ने जो कहा, बयान तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ज़रा समझिए कि कोई भी मैच होता है जो देश के लिए खेला जाता है, उससे सेंटीमेंट जुड़े होते हैं करोड़ों लोगों का। 140 करोड़ लोग लगातार देख रहे थे और ये भी देख रहे थे कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप इंडिया हार के कगार पर जा रहा था। दुख हुआ। अंतिम सवाल कि आखिर इसको पाटने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए ताकि 140 करोड़ लोगों की भावना एक बार फिर से जागृत हो, फिर से आशा हो कि ये हमारे लिए आगे और बेहतर हो सकता है। देखिए, सब प्रोफेशनल लोग हैं। विराट कोहली ने अभी 50 सेंचुरी बना के सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड तोड़ा है। राहुल शर्मा इतने सालों से खेलते आ रहे हैं, उनकी मुंबई इंडियंस जीतती रही है। ये लोग का अनुभव है, हार जीत ये जानते हैं। ये सबसे बड़ा हार जीत होता है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े मैचों में होता है, लेकिन यह 4 सालों में आया हुआ सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। 4 साल में एक बार वर्ल्ड कप होता है वनडे का, जिसको कि T20 चैंपियंस ट्रॉफी से ज़्यादा माना जाता है। T20 तो किस्मत का खेल है, लेकिन वनडे क्रिकेट में आप अपना वर्चस्व दिखा सकते हैं। स्थिति ख़राब है तो आपके पास उतने ओवर होते हैं कि आप अपनी स्थिति अच्छी बना सकते हैं। बॉलर्स के पास मौका होता है। T20 में 4-4 ओवर डालिए, कोई ठोक दिया, मार दिया, आपको विकेट मिल गया, मार दिया, हो गया। लेकिन यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है रन बनाने का भी, विकेट लेने का भी। तो इसको सबसे बड़ा पायदान माना जाता है क्रिकेट का। वो दुर्भाग्यपूर्ण हम हार गए तो ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी नहीं कर पाएंगे, ये वापस आएंगे और हमारे पास अच्छे खिलाड़ियों का पूल है, जो खिलाड़ी आकर के किसी भी खिलाड़ी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है। तो धन्यवाद। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ यूट्यूब और सिटी केबल और GTPL पर भी। धन्यवाद।